ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 7 जो था मैंने होमवर्क दिया था, बट उसमें थोड़े बहुत अजम्पशंस हैं, छोटे से ही है। तो मैं सोचा सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि तुम बाद में पूछेगा, इससे अच्छा पहले ही सॉल्व कर दो तो ज़्यादा बेटर है। तो एवरीबडी लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। आपने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया रहेगा तो आपके लिए ये सॉल्यूशन इधर है। हम लोग क्या करते हैं, वी सेल गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट एट अ ग्रॉस प्रॉफिट 25%। डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग 25% पे बेचते हैं, नॉट काउंटिंग ऑन डेप्रिसिएशन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, नॉट काउंटिंग ऑन डेप्रिसिएशन एज पार्ट ऑफ, मतलब डेप्रिसिएशन लेना ही नहीं है। इस एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एज फॉलोज। 1200 सेल्स है होम का, जिसमें 1 मंथ का क्रेडिट है, एंड एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसमें 3 मंथ्स का क्रेडिट है। और जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो सेलिंग प्राइस इज 10% बिलो द होम प्राइस। जो भी होम का प्राइस होगा उससे 10% बिलो। ठीक है। मटेरियल यूज्ड लिखा है, परचेज नहीं, मटेरियल यूज्ड। एंड अज्यूम टू बी परचेज्ड ऑल्सो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया अलग से तो। सप्लाइड एक्सटेंड 2 मंथ्स क्रेडिट 450। वेजेस पेड, मतलब हमने पे किया। अ मंथ इन अरियर, मतलब 1 महीने का अरियर होता है 360। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पेड 1 मंथ इन अरियर इज 540। administrative expense paid in 1 month in arrear is, these are not 1 month amount, these are पूरे साल का अमाउंट, बट हम लोग पेमेंट जो रहता है 1 महीने के डीले पे करते हैं। 1 महीना का डीले मतलब 1 मंथ इन अरियर। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा पेबल क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 बार, 1/4। एवरी 3 मंथ्स वी मेक द पेमेंट इन एडवांस। ओ, तो ये तो करंट एसेट हो जाएगा, बिकॉज आपको पैसा देना पड़ेगा ना। Income tax payable in 4 installment of which one falls in the next financial year 150। अपने को इनकम टैक्स कब देना पड़ता है? अगेन 4 इंस्टॉलमेंट में। द कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ ईच रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अपना 1 महीने का स्टॉक होगा। एंड फिनिश गुड्स बिलीव्स इन कीपिंग 20 लाख एज कैश। अच्छा, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स बोला है, सॉरी। तो रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स आर केप्ट फॉर 1 मंथ स्टॉक ईच, एंड 20 लाख रुपीज अपने पास कैश होगा। अज्यूमिंग 15% सेफ्टी मार्जिन एज सेट इन द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इग्नोर WIP। क्वेश्चन में सच में उतना कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं। चलो, सॉल्व करने से पहले सब लोग एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाओ, कैल्सी वैल्सी ले लो, जरा थोड़ा कैलकुलेशन में हेल्प करिए मेरी। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में पहले अपने को वर्किंग नोट जो बनाना है, वर्किंग नोट, अपने को ये बताना है कि सारे कैलकुलेशन जो है मंथ में है क्या। हाँ, मंथ में, तो पर मंथ की अमाउंट चाहिए। तो मेरे हिसाब से पर एनम की अमाउंट दी है। पर मंथ की अमाउंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं, डिवाइड बाई 12 करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट सम के अंदर भी करेंगे तो भी चले। WIP है नहीं तो पर एनम अमाउंट क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 450, तो लेट मी राइट 450। लेबर, labor is 360, manufacturing 540, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वी गेट समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, विच कम्स टू, टोटल मारते हैं 450 प्लस 360 प्लस 540, 1350, प्लस एडमिन का खर्चा is 120। we get total cost of production, टोटल COGS बोल सकते हैं। लेट्स नॉट राइट एनी वर्ड हियर सो दैट वी शुड नॉट गेट मिसलीडेड बाय द इंफॉर्मेशन। उसमें 120 ऐड करो, सो ये हो गया 1470। इसके अलावा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग एक्सपेंसेस जो है इज 60, तो प्लस 60 कर दिया, तो 1530 इज माई टोटल कॉस्ट।
इसके ऊपर कुछ तो अपन ऐड कर रहे हैं सेल्स लेने के लिए। कहाँ तक पहुंचा दिया? अच्छा, सेल्स 1200 है प्लस 540, 1740 का टोटल सेल्स है। डोंट राइट द प्रॉफिट बिकॉज उसने परसेंटेज दिया 25%, नॉट काउंटिंग ऑन डेप्रिसिएशन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसका जरूरत पड़ेगा तो अपन लेंगे, अपने को एज सच किसी प्रॉफिट का जरूरत नहीं है फिलहाल। ये कैलकुलेशन ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो पहले निकालेंगे करंट असेट्स जिसमें डेटर्स होता है सेल्स बेसिस पे। क्रेडिट सेल्स कुछ बोला नहीं है तो वी कैन अस्यूम दैट ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। हाँ, वी हैव टू सी द ड्यूरेशन। तो यहां पर देखोगे दो ड्यूरेशन हो गया बेटा। देयर आर टू ड्यूरेशंस गिवन, 1 month एंड 3 months एंड सेल्स अमाउंट्स आर आल्सो गिवन टू अस। तो मैं डेटर को दो पार्ट में करूंगा, एक होम वाला होता है और एक एक्सपोर्ट वाला है। एक 1 month है और एक 3 month है। सो लेट मी कैलकुलेट। 1 month वाला जो है 1200 रुपीज पूरे साल का डिवाइड बाई 12 month इंटू 1 month। 1200 divided by 12 into 1 month is 100 lakhs. So here I am calculating the amount. ठीक है, लाइन खींचना है तो लाइन भी खींच सकते हैं, ऐसे जरूरत नहीं था बट ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा और कुछ नहीं। चलो कैलकुलेशन। और एक्सपोर्ट का क्या करेंगे भैया? साल भर का 540 है तो 540 अपॉन 12 मंथ इंटू 3 months। 540 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 135 आता है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। सो दिस वाज डेटर। सेकंड इज माय रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक हम 1 month का रखते हैं और मटेरियल कंज्यूम्ड जो है अपना टोटल पूरे साल भर का 450 साल भर का है। सो 450 डिवाइड बाई 12 मंथ इंटू 1 month, 450 डिवाइड बाई 12, 37.5 लाख। डन। WIP नहीं है तो फिनिश स्टॉक ले रहा हूं मैं 1 month का। अब फिनिश स्टॉक जो होता है हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लेते हैं बेटा। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये रहा। अगर आपको याद हो तो मैंने इसके पहले भी एक सम किया था जिसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लिया था। हावेवर मॉड्यूल में अगर आप ये सम को देखोगे तो उन्होंने 1470 पे कैलकुलेशन किया है, मतलब दे हैव टेकन एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई ये चॉइस है, अगर आप उसको पार्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हो या नहीं लेते हो ये आपके हाथ में। मैं यहां नहीं ले रहा हूं तो याद रखना मॉड्यूल ने ये लिया है और मैं अभी जो मैं ले रहा हूं वो ये ले रहा हूं। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे कि अजम्पशंस के दम पे। तो मैं कैलकुलेशन में थोड़ा यहाँ रेड इंक यूज कर रहा हूँ। मैं अमाउंट लेने वाला हूँ 1350। सो आई एम गोइंग टू टेक 1350। ये अमाउंट आप चाहो तो 1470 लेके भी कर सकते हो। 1350 डिवाइड बाई 12, दोनों भी आंसर राइट है, रॉन्ग नहीं माना जाएगा। फोर्थ इज योर सेल्स प्रमोशन एडवांस। वी आर पेइंग क्वार्टरली, तो एक क्वार्टर का अपन एडवांस देते हैं। क्वार्टर मतलब होता है 1/4, बेसिकली 3 महीने का। चेक करो सेल्स प्रमोशन है कितना, इट इज 60। ये ऐसा होता है, क्वार्टर ऐसे निकालते हैं अपन। 60 डिवाइड बाई 12 मंथ
या तो 3 महीने का निकालो या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्वार्टरली है ना, सीधा 60 क्वार्टरली, सीधा क्वार्टर निकालो, 60 डिवाइड बाई 4 किया 15 लाख, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 3 महीने का करने का चक्कर जरूरत ही नहीं है, तो लेट मी इधर पे पूरा रिमूव कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रखते अपन, सीधा एक ही बात करते हैं, क्वार्टर तो क्वार्टर ही रखते हैं, क्वार्टरली, डन। फिफ्थ इज योर, इज देयर एनी कैश टू बी मेंटेन्ड, 20 lakhs as given in the question, 20 lakh rupees. Hundred plus 135 plus 37.5 plus 112.5 plus 15 plus 20. 420 is your current asset. Current liability निकाल लेते हैं. Is your creditor. Second is your expenses. Creditor कितना क्रेडिट पीरियड देते हैं हम लोग, मटेरियल 2 मंथ्स का, सो 2 मंथ्स, सो 450 साल भर का डिवाइड बाई 12 इंटू 2 मंथ, 450 डिवाइड बाई 12 1 महीने का मिल गया, इंटू 2 कर दिया 2 महीने का हो गया, 75 लैक्स। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1 महीने का अरियर है। सिमिलर एडमिन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 1 मंथ का है। सिमिलर थर्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज ऑल्सो 1 मंथ। ये तीनों भी 1 मंथ का है। देखो यहाँ पे पेड इन अरियर, पेड इन अरियर, पेड इन अरियर, मैं क्या बोलता है, तीनों का अमाउंट टोटल कर देता हूँ, 360 प्लस 540 प्लस 120, 1020 आता है। मैं पूरा 1020 ले ले रहा हूँ इन तीनों का एक साथ, तो 1020 डिवाइड बाई 12 मंथ इंटू 1 मंथ, so 85 lakhs. So my total current liability 75 plus 85 comes to 160. So my working capital net would be 420 minus 160 comes to 260. अभी जो मैंने 260 लिखा है, इसके ऊपर वो लोग ने कुछ तो सेफ्टी मार्जिन बोला है अपने को, ये रहा 15% का, ठीक है। तो प्लस सेफ्टी मार्जिन की कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गया रहेगा, तो एक 15% प्लस करने का। सो टोटल वर्किंग कैपिटल विल बी into 15% is 39, 360, 399 is the final answer. Note, finished goods is calculated on basis of cost of production where admin expense excluded from cost of production. Alternatively, same can be part of cost of production. In that case, answer would differ. तो अगर हमने एक्सक्लूड किया है, आप इंक्लूड करके भी सम सॉल्व कर सकते हो, जैसा मॉड्यूल ने किया हुआ है। तो वहां लिख देते हैं इन मॉड्यूल आंसर इज कैलकुलेटेड इंक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
तो सर हमें करना है कि नहीं करना है? तुम्हें करना नहीं करने का बात ही नहीं उठता है, इट्स अ टू वे, दोनों भी मैकेनिज्म से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट इसीलिए दिया है कि भाई अगर तुम उसको एक्सक्लूड करके करते हो तो वर्किंग नोट दे दो, इंक्लूड करके करते हो तो भी वर्किंग नोट दे दो, ताकि तुम्हारे मार्क्स न घटे। यहां तक समझ में आया? सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6 विच वॉज होमवर्क क्वेश्चन, बट मैंने 7 विच वॉज होमवर्क क्वेश्चन बट मैंने सॉल्व कर दिया। ओके